आज मैं बात करूँगा कुछ इस तरह से, यकीन मानिए कुछ इस तरह से मैं बात करूँगा, जिसमें कई पढ़े-लिखे लोग और ख़ासकर अभी जो नए 12th के बाद जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर इंजीनियरिंग कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, या कुछ पढ़े-लिखे ऐसे भी हैं जो अभी हो सकता है जॉब कर रहे हैं। कई जॉब वाले हैं जो पढ़ लिखने के बाद कोई सरकारी जॉब मिल गए, प्राइवेट अच्छा जॉब मिल गया, तो वो मैंने उस उनके दिमाग को मैं पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। आज मैं बिल्कुल करूँगा, उनके दिमाग तक पहुँचने का कोशिश करूँगा कि आप पढ़े-लिखे हैं, तो पढ़े-लिखे तरीके से हम लोग यदि आपके सामने आते हैं, तो यकीन मानिए ये सर रिच डैड पुअर डैड के बिज़नेस स्कूल है। रिच डैड पुअर डैड के ये बिज़नेस स्कूल है, आप देख पा रहे हैं। मैं बात करूँगा ये बिज़नेस स्कूल बुक जो है, ये पूरा इंग्लिश में है सर, और इसका लॉजिकली बात बताता हूँ मैं। आप पुराने ज़माने से उठा के देखिए, किसी भी बिज़नेसमैन को अपने बेटे को यदि बिज़नेस सिखाना हो, तो उसको एमबीए करने के लिए विदेशों में भेजते हैं। भारत में बिज़नेस की पढ़ाई पहले होती ही नहीं थी। अब धीरे-धीरे होने लगी है, फिर भी इतने परफेक्ट तरीके से नहीं, क्योंकि आज भी जितने पैसे वाले लोग हैं, जो अपने बच्चे को बिज़नेस की पढ़ाई कराना चाहते हैं, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट पर्सन हैं, वो विदेशों में ही भेजते हैं। और इसका सबूत मैं कई तरह से दूँगा, क्योंकि भारत में बिज़नेस के नाम से लोगों के अंदर लोगों के अंदर माने घुटने काँपने लगते हैं। मैं शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो बिज़नेस के नाम से रिस्क आता है ना, तो घुटने काँपने लगते हैं। तो ऐसे लोगों को ऊपर से लोगों को जोड़ने वाला बिज़नेस, ये समझाने में भी थोड़ा-सा अजीब लगता है। लेकिन उनके दिमाग में ये नहीं आता है कि भैया क्या जा रहा है अपना? सबसे पहला प्रश्न मेरा उनसे है कि भैया आपका क्या नुकसान हो रहा है ये बता दो। कोई नुकसान दिख रहा है? तो घुटने तो कँपनी ही नहीं चाहिए। घुटने तो वहां कांपे कि आपके बच्चे यदि बोले, आपके बच्चे भाई, छोटे भाई यदि बोले कि पापा या बड़े भाई, मुझे 50 लाख रुपए दो, मैं शोरूम खोलूंगा, बिजनेस करूंगा, मैं अपना सेटअप जमाऊंगा, स्टार्टअप करूंगा। यकीन मानिए ये बिजनेस मैं जो आज बात कर रहा हूँ, ये रिच डैड पुअर डैड के हिंदी वर्जन में भी, लेकिन उसमें सिर्फ रिच डैड पुअर डैड ही लिखा हुआ है, अमीर पिता और गरीब पिता, लेकिन बिजनेस की पूरी बातें इसमें लिखी है, और ये पूरे इंग्लिश में है सर। मैं इस किताब को यहाँ तक पढ़ते-पढ़ते जब इस पेज में आया, क्योंकि मैं बिज़नेस को समझना चाहता था, तो इस पेज में आया, तो इसमें ये सेकंड एडिशन है ना? फॉर पीपल हू लाइक हेल्पिंग पीपल। ये नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर है। तो फर्स्ट नेटवर्क मार्केटिंग जो इन्होंने सेट किया था, वो है फ्रेंचाइज़ी। फ्रेंचाइज़ी जिसे बोलते हैं, वो भी एक नेटवर्किंग है। फर्स्ट उन्होंने ये सेट किया था। जैसे आपने ध्यान दिए होंगे माने मैकडॉवेल्स जो है, वो भी फ्रेंचाइजी के माध्यम से चलता है। या छोटा सा उदाहरण दूं, हमारे भोपाल शहर में पहले 7 नंबर अरेरा कॉलोनी 7 नंबर में एक ही दुकान हुआ करता था सैंडविच बर्गर के, है ना, सागर ग्रे। लेकिन आज की स्थिति में देखिए पूरे भोपाल में चेन नेटवर्क फैला के वो बंदा कम से कम 9 दुकान चला रहा है। मैं छोटा सा एक उदाहरण दूंगा, न्यू मार्केट में मैं रह चुका हूं। नेपाली एक भाई साहब जो है भीमा भाई, बहुत फेमस न्यू मार्केट में, कि भीमा चाइनीज ठेला, उनका पहले ठेला ही हुआ करता था। मैंने उनको देखा है पर्सनली। देखिए इस वीडियो के माध्यम से मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी ने कुछ तो किया है जो इस वीडियो के माध्यम से यूट्यूब में आप सुनेंगे। मैं सलाम करता हूं ऐसे लोगों को जो बिजनेस करते करते अपने कुछ साथियों को हेल्प करने के लिए बुला लिए। धीरे धीरे आज उनके 2-3 चाइनीज जो ठेला है वो लग चुका है। तो इसमें अंतर क्या है मैं आपको बता दूं। जैसे मैकडॉवेल्स के यदि आप फ्रेंचाइजी लेते हैं, किसी भी चीज के आप यदि फ्रेंचाइजी लेते हैं, पिज्जा बर्गर, पिज्जा हट या डोमिनोज, है ना, किसी भी चीज के आप फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको लाखों रुपए लगता है सर। ये फर्स्ट फ्रेंचाइजी नेटवर्क मार्केटिंग ये भी है, लेकिन फर्स्ट में इसकी गिनती की गई है। लेकिन मैं जब पढ़ने जा रहा हूं पेज नंबर 56, मैं जब पढ़ने जा रहा हूं पेज नंबर 57, सॉरी, पेज नंबर जो है 57, मैं पढ़ने जा रहा हूं, तो इसमें लिखा हुआ है द सेकेंड टाइप ऑफ नेटवर्क्ड बिजनेस। सेकेंड टाइप ऑफ नेटवर्क बिजनेस, इसमें पूरा इंग्लिश में है।
और ये नेटवर्क बिजनेस जो है 1970 से शुरू हुआ है सर। अब ये अलग बात है कि भारत में थोड़ा सा क्या है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कई फिल्म उसमें वीडियो में, कि भारत के लोग पहले तो शक करते हैं। क्या करते हैं सर? संदेह। क्या करते हैं भारत के लोग? सबसे पहले संदेह करते हैं। कोई भी नया चीज आता है तो उसके ऊपर संदेह, शक होता है। और भारत में अधिकतर लोगों के पास ये खूबी है, एक और खूबी है, पता है सर? वो खूबी ये है कि वो जिस पे संदेह कर रहे हैं ना, पहले उसके ऊपर भी एक और बार संदेह करते कि मैं जिसके ऊपर मुझे जो शक हो रहा है उसमें भी उसको डाउट होता है कि मैं शक सही से कर रहा हूं कि नहीं, मैं संदेह जो है सही से कर रहा हूं कि नहीं, उसके ऊपर भी एक और संदेह होता है। अधिकतर लोगों की कहानी है। तो मैं आपको बता दूं, इन द 1970 की बात है, न्यू टाइप ऑफ नेटवर्क बिजनेस बिगन टू टेक ऑफ। नए तरह के बिजनेस शुरू हुआ है और इसमें भी बताया गया कि दिस न्यू टाइप ऑफ नेटवर्क बिजनेस हैज आल्सो कम अंडर मच क्रिटिसिज्म। ये जो शुरू हुआ था, सबसे खतरनाक जो क्रिटिसाइज की गई थी, बहुत आज भी करते ना। और भाई आरसीएम कर रहे हो, लखपति का आ गए खाते में लखपति। क्यों बीरेंद्र भाई, आप जो मुझे मीटिंग में बिठा रहे हो, तुम्हारे आ गए क्या 1 लाख रुपए महीना? तो ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे, ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो आपके बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करेंगे। कई लोग ये बोलेंगे, अच्छा भाई ठीक है, तुम जो दिखा रहे हो कि भविष्य बन सकता है, कारें आ सकती है, ठीक है, जब तुम्हारी कार आ जाएगी तब हम ज्वाइन कर लेंगे। तो बहुत सारे क्रिटिसाइज के ऊपर जाना पड़ता है, पॉपुलर जो है इस, और फिर भी ये पॉपुलर होता जा रहा है। द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कंटिन्यूज टू ग्रो फास्टर देन फ्रेंचाइजी एंड ट्रेडिशनल बिग बिजनेस। फिर भी ये बिजनेस जो है बहुत माने फास्ट तरीके से ग्रोथ कर रहा है। किसकी अपेक्षा? फ्रेंचाइजी, जो जैसे मैंने अभी बताया ना, फ्रेंचाइजी कई तरह के, उनकी अपेक्षा बहुत सारे, बहुत ज्यादा तरीके से ये ट्रेडिशनल जो बड़े बिजनेस है उससे ज्यादा तरीके से ये ग्रोथ कर रहा है सर। वन ऑफ द रीजन मोस्ट पीपल कैन नॉट सी द रैपिड ग्रोथ को, बहुत सारे कारण है कि उसमें से एक कारण ये है कि लोग जो है इसमें ग्रोथ क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि ये सेल्फ बिजनेस है सर। ये क्या बिजनेस है? इंडिविजुअल बिजनेस है, माने एक इंसान का स्वयं का बिजनेस है। जैसे बालाजी, बालाजी ने आपको बोला, बालाजी ने आपके नीचे कुछ लोगों को डाला, तो आप क्या सोचते पता है? मेरा थोड़ी ना है, बालाजी का बिजनेस है, बालाजी संभालेंगे। मेरे नीचे यदि किसी को डाला है तो वो बालाजी समझेंगे, बालाजी ध्यान देंगे। अब मेरे नीचे यदि किसी को डाला है, मेरे नीचे यदि जूनियर बालाजी ने डाला है, तो मेरे ही तो जूनियर हुआ। स्वयं का बिजनेस नहीं समझते, इंडिविजुअल बिजनेस समझते लोग। यहाँ पे जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना कि 80 की स्पीड में लोग ज्वाइन करते हैं और 120 की स्पीड में इस बिजनेस से बाहर हो जाते। क्यों पता है? 1 रुपए नहीं लगता इस बिजनेस में, एंट्री करने के लिए 1 रुपए नहीं लगता इस बिजनेस में। मैं अपने एक दोस्त की बात बताऊंगा, 6.5 लाख रुपए लोन लेके, मैं उस लोन में जितने पेपरों में उस बंदे ने साइन नहीं किया ना, उससे ज्यादा साइन मैंने किया है सर, उससे ज्यादा साइन मैंने किया है। 6.5 लाख रुपए बैंक से लोन लेके उसने बिजनेस शुरू किया। आज तो ऊपर वाले और उसके मेहनत, बहुत मेहनती लड़का है वो, मेहनत की वजह से वो एक अच्छा खासा बिजनेसमैन बन चुके हैं, एक बहुत बड़े रूप में बिजनेस ग्रो कर चुका है। लेकिन बात यह है कि 6 लाख 6.5 लाख रुपए बिजनेस शुरू किया है। अब उसका बिजनेस यदि 6 महीने नहीं चले तो क्या करेगा सर? क्या करेगा बताइए? कहीं ना कहीं से और उसका किराया देने का भी सामर्थ्य कम होता जाए धीरे धीरे, तो क्या होगा सर? फिर भी लोन लेके उसको संभालने की कोशिश करेगा सर। क्यों? 6 लाख लगा चुका है। और नेटवर्क मार्केटिंग में ये इंडिविजुअल बिजनेस है, यहाँ पे कोई पैसा 1 रुपए लगता नहीं है। तो सीधी सी बात है सर, यहाँ आना भी फ्री और निकलना भी फ्री, जाना भी फ्री। इस वजह से यहाँ पे जो है 80 की स्पीड में एंट्री करते हैं, उसके बाद 120 की स्पीड में बाहर भी हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन वही है ना? तो इसमें मैं आगे थोड़ा सा और बढ़ूंगा। ये बिजनेस क्या है मैं आपको बता दूं। जैसे अभी गुरुदेव बोल रहे थे कि सर योर जॉब इज टू क्लोन और डुप्लीकेट समवन जस्ट लाइक यू। आपका एक ही जॉब है सर, एक ही काम है,
अपना क्लोन, मतलब अपना जो है प्रतिबिंब, अपनी जैसे एक और डुप्लीकेट, अपनी जैसे एक और को तैयार करिए सर, जस्ट लाइक यू। मैंने एक वीडियो में दिखाया था कि मुझे दोनों तरफ 10-10 बालाजी, मेरे तरह 10-10 बालाजी चाहिए। मेरे तरह पागल बोल सकते हैं, सनकी भी बोले तो कोई दोरा नहीं है सर, कि मेरे तरह 10 मेरे लेफ्ट में, 10 मेरे राइट में पागल चाहिए। आप अपनी अपनी हिसाब कर लीजिए, आप कितने सीरियस हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको आईना दिखा रहा हूं सर। क्या आपको लगता है कि सर आपके जैसे 10 एक तरफ, 10 दूसरे तरफ हो जाए लेफ्ट और राइट में, तो आपका बिजनेस चलेगा? तो आप, यदि आपका जवाब हाँ है, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर मैं जैसा हूं ना, क्योंकि अब आपको पता चलेगा कि आपके जैसे 10 आने से क्या बिजनेस आपका, आप इस बिजनेस में सक्सेस होंगे या नहीं। मैं गारंटी देता हूं सर, मेरे जैसे 10 पागल, तो इस लेफ्ट में 10 पागल राइट में आ जाना सर, वो दिन दूर नहीं रहेगा जब डायमंड, जो आरसीएम का डायमंड पिन है, वो मेरे पास आएगा। क्या आपके अंदर ये क्षमता है? आपको लगता है कि जितना मेहनत आप कर रहे हैं, जितना आप आरसीएम के बारे में सोचते हैं, जितना आप 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं, जितना आप प्लान करते हैं, जितना आप टीम के बारे में सोचते हैं, जितना आप जो सोचते हैं वो काफी है आपके जैसे, जितना आप सोचते हैं उतना ही आपके जैसे यदि 10 और तैयार हो जाए तो आपका टीम चलेगा। पूरे महीना भर 5 पॉइंट आप करते हैं तो आपके 10 लोग मिलके भी 10 यदि इधर लेफ्ट में 5-5 पॉइंट करे, इधर यदि लेफ्ट में 5-5 पॉइंट करे तो चलेगा। 6 महीने से मीटिंग में एक व्यक्ति को भी आप नहीं बिठा रहा है, तो 10 व्यक्ति ऐसे आ जाए जो 6 महीने से आपके नीचे एक भी व्यक्ति को मीटिंग में नहीं बिठाए तो भी चलेगा। आप दुनिया भर के बहाने बना रहे हैं, आपके 10-10 लोग भी दुनिया भर के बहाने बनाए तो चलेगा? सर सोचने वाली बात यह है। अब इसमें आगे चल के मैं आपको दिखाता हूं फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें मैं नेक्स्ट वैल्यू की बात करूंगा। आखिरी जो नेक्स्ट वैल्यू, इन समरी में नहीं जाऊंगा। इसमें लिखा है सर, द ब्यूटी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इज दैट इट टीचेस यू दिस वेरी वैल्यूएबल स्किल, a skill you can use to increase your wealth for the rest of your life। सर कितनी अच्छी बात है। इसमें आपको सिखाया जाता है कि अपनी वैल्यू बढ़ाओ, अपनी स्किल को डेवलप करो, लोगों से बात करने की स्किल को डेवलप करो। आप लोगों से बात करने की स्किल को डेवलप करिए, आप लोगों को प्लान दिखाने की स्किल को डेवलप करिए। आप डेमो किट लेके डेमो प्रोडक्ट के क्वालिटी के जो एजुकेशन है वो लीजिए, प्लान दिखाना सीखिए। 6 बेसिक को जो स्किल है, 6 बेसिक एक स्किल है सर, वो 6 बेसिक को अपने दिमाग में यहां सेट करिए, तो आप देखेंगे कि आप इतना पैसा कमाएंगे कि आपके माने रेस्ट ऑफ लाइफ, माने बचे हुए जो जिंदगी, बोलते हैं ना कि नौकरी के 35 साल, यहाँ ये 5 साल, यहाँ यदि आपने 5 साल मेहनत कर लिया तो अगले आने वाले 30 साल नहीं, 3 पीढ़ी आपकी सुधर जाएगी सर। इतनी शानदार बिजनेस है ये। तो ये बुक सर पढ़े लिखे लोगों के लिए मैं बता रहा हूं सर। यदि आप पढ़े लिखे हैं सच में, माने एजुकेटेड है, पढ़े लिखे की बात नहीं करूंगा, पढ़े लिखे तो पढ़ लेंगे, लेकिन एजुकेटेड समझ लेंगे कि ये बुक क्या बताने की कोशिश कर रहा है सर। और यकीन मानिए सर, रिच डैड पुअर डैड इज द बेस्ट बुक इन द वर्ल्ड फॉर द बिजनेस। यदि कोई पढ़े लिखे इसको झुटलाते हैं, मेरे वीडियो कोई पढ़े लिखे देख रहा है और यदि वो बोलते हैं कि सर वाले सर गलत है ये बात, कि ये बुक जो है बेस्ट ऑफ द बेस्ट बुक है बिजनेस के लिए, यदि कोई झुटलाते तो मैं सर, मेरे तरफ से एक ही कमेंट रहेगा रिप्लाई में, सर आप सिर्फ पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड नहीं है। आपने सिर्फ नौकर बनने की पढ़ाई की है सर, बस आपके दिमाग में एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं है सर। आप सिर्फ ऑर्डर कैसे ली जाती है इसकी पढ़ाई की है, बस, और कुछ नहीं किया है। आपके टेबल में कितने फाइल है, उस फाइल को 5 बजे तक कैसे निपटाना है, सिर्फ इसकी पढ़ाई की है आपने। आपके बीवी बच्चे बोले वर्ल्ड टूर पे जाना है, इंडिया घूमना है, तो आपके पास एक लाइन आपने सीखा है कि ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी, तो इसकी पढ़ाई की है आपने सर। पढ़े लिखे आप, एजुकेटेड नहीं बोल सकते। तो मुझे जहां तक लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सबूत देने की आवश्यकता नहीं है सर। सबूत आपके आसपास आने वाले 1-2 साल में होने वाला है।
जो आपको प्लान दिखाने आ रहा है, जिसने आपको ये वीडियो भेजा है ना सर, यकीन मानिए सर, वो आपके भला चाहता है सर। वो चाहता है कि जितना मेहनत आप कर रहे हो सकता है आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे होंगे एक बिजनेस, एक दुकान, एक जॉब से, एक नौकरी से। वो चाहता है कि आपकी ये जो टाइम जो आप दे रहे हैं ना सर, इससे आप फ्री हो जाए। ऐसा तो 1 लाख वहां से कमा रहे, यहां से भी आने लगेगा। लेकिन अंतर क्या है सर कि आप एक टाइम फ्रीडम बन जाएगा, आपका एक मनी सिक्योरिटी बन जाएगा, आपका एक जो है दोस्तों के लिए, परिवार के लिए समय आपको मिल जाएगा सर। ये आपका बहुत बढ़िया काम होगा। वो ये चाहता है सर, वो ये चाहता है कि आप उसके साथ आगे बढ़े, साथ में आगे बढ़े। हो सकता है कि जिसने आपको ये वीडियो भेजा आपसे कम पढ़े लिखे हो, वो चाहता है कि यार ये मेरे दोस्त है, ये मेरे रिश्तेदार है, ये ज्यादा पढ़े लिखे है, तो ये पढ़े लिखे तो ये यदि समझ गया तो ये कई पढ़े लिखों को ला सकते हैं। आज सर आप कितने पढ़े लिखे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सर, आपसे बेहतर पढ़े लिखे नेटवर्क मार्केटिंग में, चाहे आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, पुलिस में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो काउंसलर क्यों ना हो, माने पार्षद वगैरह क्यों ना हो, आप कुछ भी हो, आपसे बेहतर पोजीशन में बैठने वाले भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं सर। और यदि आपको लगता है कि सर आप किसी को जोड़ नहीं सकते, कोई बात नहीं सर, आप सिर्फ एक काम करिए, अपना आईडी लगाइए, हल्दी नमक मिर्ची प्रतिदिन प्रति माह खरीदते रहिए, आपको ग्रोथ दिखेगा। और दूसरी बात, शुरू में आप ये मत बोलिए मेरे से नहीं होगा सर, मत बोलिए सर। शुरू के दिन यदि ये बोल देते तो सर यकीन मानिए सर, शुरू में आप फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे स्कूल जाके भी आपने यही सोचा होगा मेरे बस की बात नहीं है। यकीन मानिए सर, शुरू दिन आप जब बहुत सारे कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास आया होगा, जब आप गाड़ी चलाना सीखे होंगे सर, शुरू में जब आपने बैठे होंगे, चाहे मोटरसाइकिल हो, कार हो, आपसे अनबैलेंस्ड हुआ होगा और आपको एक बार लगा होगा मेरे से नहीं होगा। तो शुरू में बिल्कुल आप ये मत बोलिए मेरे से नहीं होगा, आप सिर्फ इतना बोलिए ठीक है कर लिया, अब सीखते हैं। सीखने के बाद सोचते हैं होगा कि नहीं होगा, सीख लेते हैं। सीखने के ऊपर फोकस करिए, अपने वैल्यू बढ़ाइए सर। आप इतनी जानकारी ले लीजिए अपने अंदर कि आपकी वैल्यू बढ़े। आपकी वैल्यू बढ़ेगा तो सर आप यकीन मानिए अच्छे से अच्छे एजुकेटेड पर्सन को आप समझा पाएंगे, तरीके से समझा पाएंगे, लॉजिकली समझा पाएंगे। उम्मीद करता हूं मेरे इस वीडियो से आपको लाभ मिलेगा और नेटवर्क मार्केटिंग के जो आपके दृष्टिकोण है, विचार है, वो पॉजिटिव तरीके से परिवर्तन होगा। बहुत बहुत